हेलो फ्रेंड्स, यूनेक्स्ट स्टडी में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीआई टैग से संबंधित प्रश्न, जो कि जीआई टैग जो विभिन्न राज्यों में दिया जाता है। आइए दोस्तों, इन प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे। इनसे जो संबंधित राज्य हैं, जो जीआई टैग्स हैं, उनको देखेंगे। सबसे पहले है कि जो जीआई टैग है वह क्या है। दोस्तों, जीआई टैग का अर्थ होता है भौगोलिक संकेत, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन। दोस्तों, जीआई जो टैग है वह किसी भी राज्य के विशेष स्थान, विशेष क्षेत्र, जहाँ से कोई फसल, कोई हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बनाया हुआ सामान, या जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, उससे संबंधित जो प्रोडक्ट हैं, उत्पादन होते हैं, उन प्रोडक्ट को उत्पादन के लिए उन्हें विशेष प्रकार का एक कोड दिया जाता है। इसे ही हम जीआई टैग कहते हैं। इस जीआई टैग से इस कोड से उस राज्य या संबंधित क्षेत्र का जो भौगोलिक स्थिति है मालूम चलता है, और ये संबंधित जो वस्तु है उसका ज्ञान होता है कि वह उस क्षेत्र के ही वस्तु है। दोस्तों, जो जीआई टैग है वह जो है 1999 में संचालित हुआ था। दोस्तों, जीआई टैग जो है 2003 ईस्वी में लागू हुआ था। आप यह नोट कर सकते हैं कि जो जीआई टैग है 1999 में संचालित हुआ था। 2003 में इसे जो जीआई टैग से संबंधित कानून थे उसे संचालित करने का जो प्रयोग किया गया था 2003 में लागू हुआ। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि 2004 में सर्वप्रथम दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि जीआई टैग सर्वप्रथम किसे मिला, तो दार्जिलिंग चाय, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित सिटी है, उस शहर में जो चाय की अत्यधिक खेती होती है, तो 2004 ईस्वी में दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया था। दोस्तों, जीआई टैग देता कौन मंत्रालय है, यह भी एक प्रश्न है। यह भी आ सकता है कि जीआई जो टैग है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग है, भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इस टैग को देता है। और जो जीआई टैग का मुख्यालय है दोस्तों, वह चेन्नई में स्थित है। जीआई टैग का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। आप इसे नोट कीजिएगा, आप इसे याद रखिएगा। 2021 तक कुल 370 जीआई टैग्स दिए जा चुके हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला जो राज्य है वह कर्नाटक है। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं जो संबंधित राज्य है और वहाँ से जो उपज, जो मैन्युफैक्चर फूड स्टफ हैं या हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, बिहार राज्य से संबंधित देखिए दोस्तों, ये बिहार राज्य से संबंधित जो आपका फिगर है, इनमें कतरनी चावल, आप जानते ही होंगे, यहाँ के लोग जो है कतरनी चावल खाना बहुत पसंद करते हैं। और बिहार के जो उत्तरी भागे हैं या मैदानी क्षेत्रें हैं, उपजाऊ मिट्टी है, वहाँ पर कतरनी चावल की ज़्यादा खेती होती है। तो बिहार का जो कतरनी चावल है इसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक उसके बाद जो मगही पान है दोस्तों, मगही पान का नाम आपने सुना होगा। दोस्तों, यह मगह के क्षेत्रों में उपजाई जाती है और इसे भी जीआई टैग दिया गया है। शाही लीची, दोस्तों, शाही लीची को भी जीआई टैग दिया गया है। शाही लीची जो है मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में प्रसिद्ध मात्रा में पाई जाती है और मुजफ्फरपुर जो है इस शाही लीची के लिए विख्यात है। यहाँ से जो लीचियाँ होती हैं वह भारत के विभिन्न राज्यों, देश विदेशों तक भेजी जाती हैं। उसके बाद है जर्दालू आम। दोस्तों, जर्दालू आम, यह आम की एक प्रजाति है। यह आम जो है भागलपुर क्षेत्रों में पाया जाता है और इस आम को भी एक्सपोर्ट किया जाता है भारत के विभिन्न राज्यों में। दोस्तों, उसके बाद है सिलाव का खाजा। सिलाव के खाजा, यह जो है एक मिठाई का प्रकार है। सिलाव खाजा जो है मैदा से बनता है। दोस्तों, आपने खाजा का नाम सुना होगा, जो कि शादी विवाह में ज़्यादातर उपयोग किया जाता है।
तो यह जो सिलाव खाजा है बिहार की पहचान है। दोस्तों यहाँ से रहा कि हमको याद करने का है, तो आप ध्यान रखिएगा कि कतरनी चावल, मगही पान, शाही लीची, जर्दालू आम। यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि कतरनी चावल, मगही पान, शाही लीची, जर्दालू आम और सिलाव का खाजा। साथ ही साथ दोस्तों अब ये भी याद रखिएगा जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, वह विश्वविख्यात हैं। भारत में भी और विश्व में भी बिहार की जो मधुबनी पेंटिंग है, यानी मधुबनी ज़िले में जो पेंटिंग बनाई जाती हैं, वह पेंटिंग भी विश्वविख्यात है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, अगले राज्य की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल जो राज्य है, इस राज्य में जीआई टैग दिया गया था रसगुल्ला को। बंगलार रसगुल्ला इसका नाम है, याद रखिएगा दोस्तों, बंगलार रसगुल्ला। ध्यान से देखिए, ये बंगलार रसगुल्ला है। साथ ही साथ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी विवाद हुआ था रसगुल्ला को लेकर। ये भी आप याद रखिएगा कि किस राज्यों में रसगुल्ले को जीआई टैग को लेकर विवाद हुआ था। तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। दोस्तों उसके बाद है लक्ष्मण भोग। लक्ष्मण भोग जो है एक आम की प्रजाति है और यह मालदा क्षेत्रों में पाई जाती है। यह यहाँ का प्रसिद्ध आम है लक्ष्मण भोग। आप ध्यान रखिएगा, जर्दालू आम बिहार का, लक्ष्मण भोग पश्चिम बंगाल का। उसके बाद है दोस्तों लक्ष्मण भोग के साथ ही आप याद रखिएगा गोविंद भोग चावल। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, ये दोनों प्रश्न आपको याद हो जाएंगे जो भोग हैं, लक्ष्मण भोग और गोविंद भोग। लक्ष्मण भोग चावल और गोविंद भोग, लक्ष्मण भोग आम और गोविंद भोग चावल, जो कि पश्चिम बंगाल के जीआई टैग दिए गए हैं। उसके बाद है दोस्तों दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी यानी दार्जिलिंग चाय। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि जो दार्जिलिंग चाय है उसे जीआई टैग प्रदान किया गया था। वाइट और ग्रीन टी जो है, इसे दार्जिलिंग का जो वाइट और ग्रीन टी दोनों है, इसे जो है जीआई टैग दिया गया है, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है नक्शी कांठा। नक्शी कांठा दोस्तों यह जो कुछ नहीं है, ये जो महिलाएं हैं इसको ज़्यादातर उपयोग करती हैं। जो ये कांटे होते हैं, ऊन होते हैं, इन्हीं द्वारा ये बनाया जाता है। इसे यही नक्शी कांठा है। यह ध्यान रखिएगा कि जो पश्चिम बंगाल का जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा में जो कंधमाल हल्दी है दोस्तों, कंधमाल हल्दी, आप ध्यान रखिएगा, कंधमाल हल्दी जो उड़ीसा में पाई जाती है, इसको जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया था, कंधमाल हल्दी। साथ ही साथ जो रसगुल्ला है इसे भी यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। और जो पश्चिम बंगाल में जो रसगुल्ला है उसका नाम है बंगलार रसगुल्ला, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ से हम आते हैं असम की तरफ। असम के जो जीआई टैग है वह है बोका चावल। यह एक प्रकार के राइस का ही प्रकार है, चावल का ही प्रकार है दोस्तों। यह एक ऐसा चावल है जिसे हम कच्चे ही खा जा सकते हैं, कच्चे ही खाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। जो ये चावल है बोका चावल, असम, इसे कच्चा ही खाया जा सकता है। उसके बाद साथ ही साथ है काजी लेमू। काजी नींबू, ये जो है काजी नींबू है, इसे असम का जो काजी नींबू है उसको जीआई टैग दिया गया है। आप यह ध्यान रखिएगा कि असम के काजी नींबू को भी जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों हमने आपके लिए जो ये जीआई टैग का जो प्रश्न लेकर आए हैं, इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण जीआई टैग्स हैं और लगभग 370 जीआई टैग्स हैं। हमने उन्हीं जीआई टैग्सों को शामिल किया है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट जीआई टैग की तरफ चलते हैं, जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर का जो पहला जीआई टैग वो गुच्ची मशरूम। यह दोस्तों मशरूम है, यह जो है गुच्ची मशरूम है। गुच्ची मशरूम के बारे में जो हम जानते हैं कि यह एक मशरूम का प्रकार है और जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो गुच्ची मशरूम जो है जम्मू कश्मीर में जीआई टैग दिया गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है काश्मीरी केसर। दोस्तों यह जो है कश्मीरी केसर है, इसे भी जम्मू कश्मीर में जीआई टैग प्रदान किया गया है। जम्मू कश्मीर का जो व्यवसाय है मुख्य रूप से
हम सभी जानते हैं कि वह ठंडा स्थान है, ठंडा प्रदेश है और वहाँ पर केसर भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। साथ ही साथ वहाँ पर जो पश्मीना शाल है दोस्तों, यह जो पश्मीना शाल है इसको भी जीआई टैग मिला गया है। जम्मू कश्मीर की जो यह पहचान है पश्मीना शॉल। और ख़त्म बंद, यह जो है दोस्तों ख़त्म बंद है, ध्यान रखिएगा यह ख़त्म बंद है। और ख़त्म बंद यानी कि यह एक ऐसी कला है जो जम्मू कश्मीर के जो घर हैं उनकी सेलिंग्स पर, दीवारों पर पाई जाती है। यह जो है ख़त्म बंद इसको बोलते हैं। यह जो कला है जम्मू कश्मीर की पारंपरिक कला है ख़त्म बंद। इसमें जो है दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं, नक्काशी उकेरे जाते हैं, यह ध्यान रखिएगा। ख़त्म बंद, पश्मीना शॉल, कश्मीरी केसर और गुच्ची मशरूम जो है जम्मू कश्मीर के जीआई टैग मिले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों झारखंड। दोस्तों झारखंड सोहराई खोवर पेंटिंग, यह एक पेंटिंग है जिसे महिलाएं बनाती हैं। दोस्तों आप यह ध्यान रखिए, यह झांपी जो शादी विवाह होता है उसके रूप में भी यह प्रचलित है। हालांकि यह बिहार में भी ज़्यादा प्रचलित है पेंटिंग्स, क्योंकि बिहार और झारखंड जो है पहले एक ही थे। सोहराई खोवर पेंटिंग जो है झारखंड की पहचान है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना। तेलंगाना से भी बहुत सारे जीआई टैग्स मिले हैं दोस्तों, लेकिन हम उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर रख रहे हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तेलिया रुमाल, तेलिया रुमाल का यहाँ पर आपको फिगर दिया गया है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। यह तेलिया रुमाल है, इसे जीआई टैग्स दिया गया है। और तेलंगाना की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्ट है चेरियल आर्ट। चेरियल आर्ट जो कि तेलंगाना में प्रसिद्ध है, इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों कड़कनाथ मुर्गा, जो कि मुर्गे की एक नस्ल है ब्लैक रंग का, ध्यान से देखिएगा, यह कड़कनाथ मुर्गा है और इसे जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद है चंदेरी साड़ी। दोस्तों यह साड़ियाँ जो है मध्य प्रदेश की पहचान है, चंदेरी की साड़ियाँ। हमने आपको फिगर के साथ इसलिए दिया है ताकि आपको याद रहे, बहुत दिनों तक एक बार पढ़ेंगे आपको याद रहेगा। उसके बाद जो बाघ प्रिंट, ये जो बाघ प्रिंट है दोस्तों, एक प्रकार के प्रिंट है जिसे सूती वस्त्रों पर या अन्य किसी भी फैब्रिक्स पर उतारा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कड़कनाथ मुर्गा, चंदेरी साड़ी, बाघ प्रिंट और रतलामी सेव। दोस्तों रतलामी सेव है ये, यानी कि जो बेसन का बनता है, और यह जो है जीआई टैग दिया गया रतलामी सेव को। मध्य प्रदेश का जो रतलामी सेव है इसे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ में ढोकरा क्राफ्ट, यह जो ढोकरा क्राफ्ट है यह छत्तीसगढ़ की पहचान है, इसे छत्तीसगढ़ में जीआई टैग दिया गया है। और यह वुडन क्राफ्ट है, वुडन क्राफ्ट यानी कि यह इसे लकड़ी से बनाया गया है दोस्तों। साथ ही साथ आयरन क्राफ्ट भी है जिसे लोहे से बनाया जाता है। यह छत्तीसगढ़ की जो क्राफ्ट है, इन्हें ढोकरा क्राफ्ट और वुडन क्राफ्ट, यह भी छत्तीसगढ़ की पहचान है। नेक्स्ट महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में जो सांगली है, वहाँ की जो हल्दी है वो प्रचलित है, यानी सांगली की हल्दी। कोल्हापुरी चप्पल, यह आपने नाम सुना होगा, कोल्हापुरी चप्पल जो है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बनते हैं और सोलापुर में भी बनते हैं। दोस्तों कोल्हापुरी चप्पल, सांगली की हल्दी, नागपुर के संतरे और नासिक के अंगूर, यह महाराष्ट्र के जो है जिन्हें जीआई टैग्स दिया गया है। हालांकि हाल ही में सांगली की हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इन प्रश्नों को भी आप याद रखिएगा, यानी कि कोल्हापुरी चप्पल, नागपुर के संतरे और नासिक के अंगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु का जो स्टेट है भारत में, वह जो है पारंपरिक स्टेट है। यहाँ पर बहुत ही प्राचीन प्राचीन वस्तुएं, प्राचीन प्राचीन जो राजाओं ने राज किए हैं, यहाँ पर यह बहुत ही भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक पिलानी पंचामृतम
यह जो है प्रसाद है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पिलानी पंचामृतम जो है प्रसाद का एक रूप है। पिलानी पंचामृतम प्रसाद का रूप है और इसे जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। साथ ही साथ कांगड़ी की साड़ियाँ और डिंडीगुल के ताले। डिंडीगुल वहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर जो ताले बनाए जाते हैं, जैसे कि यूपी में अलीगढ़ के ताले भी प्रसिद्ध हैं, उसी तरह डिंडीगुल के ताले भी प्रसिद्ध है दोस्तों। कांगड़ी की साड़ियाँ, कांगड़ी जो जगह है वहाँ पर वहाँ की जो साड़ियाँ बनती हैं, कांगड़ी की साड़ियाँ भी प्रसिद्ध हैं दोस्तों। उसके बाद है इरोड हल्दी, यह ध्यान रखिएगा दोस्तों। सांगली की हल्दी महाराष्ट्र में, इरोड हल्दी तमिलनाडु में, कंधमाल हल्दी उड़ीसा में, आप इसको याद रखिएगा। यह जो है इरोड हल्दी है। इरोड हल्दी को भी जीआई टैग दिया गया है। साथ ही साथ मलाई पुंडू दोस्तों, मलाई पुंडू आप ध्यान रखिएगा, मलाई पुंडू जो है वह तमिल शब्द है। इसे हम लहसुन भी कहते हैं। भारत के अन्य भागों में इसे लहसुन के नाम से जानते हैं, लहसुन है, और वहाँ पर इसे मलाई पुंडू कहा जाता है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। यह जो है दोस्तों सिल्क की साड़ी है, यह सिल्क की साड़ी है, ध्यान रखिएगा। सिल्क साड़ी, इसे भी जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु में। और श्री विलुपुथुर पलकोवा दोस्तों, यह ध्यान रखिएगा, श्री विलुपुथुर पलकोवा जो है यह एक मिठाई है, इसे जीआई टैग दिया गया है। यानी ध्यान रखिए, तमिलनाडु से पलानी पंचामृतम, कांगड़ी की साड़ी, डिंडीगुल के ताले, इरोड हल्दी, मलाई पुंडू यानी जो लहसुन का प्रकार है, और श्री विलुपुथुर पलकोवा जो कि एक मिठाई है, इसे तमिलनाडु से जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों केरल। दोस्तों मयूर गुड़, यह जो है गुड़ है जो केरल में बनाया जाता है, मयूर गुड़ इसका नाम है। और यह जो है भौगोलिक जो क्षेत्र है उसको संबंधित करता है। केरल में जो जगह है मयूर गुड़, वहाँ पर बनाया जाता है और इसे जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद है दोस्तों रोबस्टा अरेबिका कॉफ़ी, यह जो है रोबस्टा अरेबिका कॉफ़ी है, ध्यान रखिएगा। मयूर गुड़, रोबस्टा अरेबिका कॉफ़ी, टिक नीलम्बुर वृक्ष दोस्तों, ध्यान देखिए, सागवान का वृक्ष है, सागवान, टिक नीलम्बुर वृक्ष जो है इसे केरल में जीआई टैग दिया गया है, यह सागवान का वृक्ष है। साथ ही साथ तिरूर पान के पत्ते और सुपारी, यह ध्यान रखिएगा, यह तिरूर पान के पत्ते हैं, यह तिरूर पान के पत्ते हैं और सुपारी दोनों को दोस्तों जीआई टैग मिला है। तिरूर पान के पत्ते और सुपारी दोनों बोलेगा तो केरल होगा। तिरूर पान के पत्ते और सुपारी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, तिरूर पान के पत्ते और सुपारी जो है केरल में, टिक नीलाम्बुर वृक्ष सागवान का जो वृक्ष है वह केरल में, पोकली राइस दोस्तों यह चावल का एक प्रकार है और केरल में बहुत मात्रा में लोग इसे उपयोग करते हैं, पोकली राइस, इसलिए इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, मयूर गुड़, रोस्ट रोबस्टा अरेबिका कॉफ़ी, टिक नीलाम्बुर वृक्ष, तिरूर पान के पत्ते एवं सुपारी तथा पोकली राइस केरला में जीआई टैग दिए गए हैं। नेक्स्ट है मणिपुर। दोस्तों चाकहो, मणिपुर, ध्यान से देखिएगा, चाकहो यानी कि इसे काले चावल भी कहा जाता है। काले चावल, यह एक चावल का प्रकार है, ब्लैक राइस है, चाकहो, इसे मणिपुर में जीआई टैग दिया गया है। साथ ही कचाई लेमन, कचाई लेमन जो है दोस्तों यह नींबू का प्रकार है और मणिपुर में इसे जो कचाई जगह पर है यहाँ से यह नींबू की ज़्यादा उपज होती है, इसलिए कचाई नींबू को जो दोस्तों जीआई टैग मणिपुर में दिया गया है। नेक्स्ट है कर्नाटक। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक की जो सिरसी सुपारी है, सिरसी सुपारी, या ध्यान रखिएगा, सिरसी सुपारी जो है कर्नाटक की, उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। साथ ही साथ बाबा बुदन गिरिराज अरेबिका कॉफ़ी, चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, यानी कि जो दोस्तों यह सभी है कॉफ़ी हैं, ध्यान रखिएगा, यह सभी कॉफ़ियाँ हैं और ये जो है इनके
नाम है चिकमंगलूर, जो कर्नाटक में जगह है। बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं वो कर्नाटक में ही हैं। कुर्ग जो पहाड़ियाँ है कर्नाटक में है। तो ये पहाड़ियों का नाम है, इन पर जो कॉफ़ी पाया जाता है उन्हीं के नामों से हम इन्हें जानते हैं कि ये बाबा बुदन गिरिराज की जो कॉफ़ी है ये चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी है और यह कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी है। दोस्तों यह जो था कर्नाटक का जीआई टैक्स था। फिर से हम रिपीट करते हैं, सिरसी सुपारी, बाबा बुदन गिरिराज अरेबिका कॉफ़ी, चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी। दोस्तों आज का यह वीडियो इतना ही था। हम आशा करते हैं कि आपको यह पसंद आया होगा। जीआई टैग से संबंधित जो प्रश्न हैं, जो डाउट्स हैं, आपके क्लियर हुए होंगे और आपको साथ ही साथ मज़ा भी आया होगा पढ़ने में, याद भी हुआ होगा। हमारा यह प्रयास रुकेगा नहीं, हम आपके लिए हर बार लाते रहेंगे, नए नए तरीक़ों से पढ़ाते रहेंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है याद रखें, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न है उन्हें आप याद रखेंगे तो परीक्षा में जो आप प्रश्न को हल करेंगे वह आसान होगा आपके लिए। दोस्तों आप अपना जो प्यार है, आशीर्वाद है हम पर बनाए रखिएगा। हमारी यह मेहनत आपके लिए ही है। हमारी यही विश्वास है कि आप जो है आगे बढ़ें, आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो, कुछ कर दिखाएं। दोस्तों धन्यवाद।